राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिनके घरों में नॉनवेज बनता है वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ, तो किस प्रकार करूँ। तो देखिए, जिनके घरों में अंडा बनता है या फिर नॉनवेज बनता है लड्डू गोपाल की, लेकिन सेवा करना चाहते हैं, लेकिन घर में अंडा बनता है या नॉनवेज बनता है, इस कारण से वो लड्डू गोपाल घर में नहीं ला रहे हैं और ना उनकी सेवा करने का सोच रहे हैं, तो क्या करें। घर में सभी खाते हैं, वो ये कहती हैं कि मैं नहीं खाती हूँ पर सेवा करना चाहती हूँ, और घर में एक ही किचन है। क्या लड्डू गोपाल जी को भोग बनाकर हम भोग लगा सकते हैं, या फिर घर में पिताजी हैं, ससुर जी हैं या हस्बैंड हैं, वो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या करें। जो मैं आपको बताऊंगी आपको एकदम सरल, एकदम क्लियर कर दूंगी। आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और किस प्रकार करनी है या फिर नहीं करनी है। आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर, मैं एकदम सरलता से आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपके घर में जो भी नॉनवेज खाते हैं उनको खाने दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूर है, क्योंकि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। उनका जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। तो जो भी आपके घर में अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, चाहे मांस खाते हैं, चाहे शराब पीते हैं, हमें उसका विरोध नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े करना हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हम तो कृष्ण भक्त हैं। और जिनके घरों में पहले से लड्डू गोपाल घर में विराजमान हैं या फिर वो लाने की सोच रहे हैं, तो इन सब बातों को आप एकदम साइड में रख दीजिएगा। जो मांस मदिरा खाते हैं, पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको खाने दीजिएगा। सिर्फ आपको अपने लड्डू गोपाल से मतलब होना चाहिए, उनकी सेवा से मतलब होना चाहिए। तो हमें किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी भक्ति द्वारा जब आपके देखने का नज़रिया बदलेगा, नज़रिया अच्छा होगा, तो सब कुछ कार्य अच्छे होंगे। धीरे धीरे अपने आप ही हर कार्य में, जो आपके घर में शराब पीते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं, उनके आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। और जो भी आपके घर में सदस्य हैं जो मांस खाते हैं या शराब पीते हैं या अंडा खाते हैं या बनाते हैं घर में, बस आप उनको समझा सकते हो। अगर नहीं समझते हैं तो आपका बस कार्य करना वही है कि सिर्फ आप भक्ति मार्ग पर चलते रहिएगा। मैं एक बात बताती हूँ, आप सभी लोगों ने रामायण तो देखी ही होगी, और उसमें विभीषण जी थे। विभीषण के बड़े भाई जो थे वो रावण थे, और वह राक्षस नगरी में रहते थे। सारे ही वहाँ पर राक्षस थे, और बहुत बड़े बड़े और विशाल राक्षस हुआ करते थे, जो कि जिंदा मनुष्य को खा जाते थे, वो भी कच्चा चबा जाते थे, सब्जियों की तरह खा जाते थे उसके उनको, और खून पीते थे। यहाँ तक कि देवताओं को नहीं छोड़ते थे, वो देवताओं तक का उन्होंने खून पिया था। लेकिन विभीषण जी जो थे वो राम भक्त थे और उनकी भक्ति किया करते थे, लेकिन कभी विभीषण जी ने किसी का विरोध नहीं किया था। वहाँ पर लंका नगरी में रहते थे, हाँ, लेकिन विभीषण जी के साथ अत्याचार लोग जरूर करते थे, उनकी भक्ति पर उंगली उठाते थे, लेकिन कभी वो अपनी भक्ति मार्ग से इधर उधर नहीं भटके। अपनी भक्ति मार्ग पर हमेशा वो चलते रहे, दृढ़ संकल्प लिया उन्होंने, अपनी भक्ति मार्ग को पकड़े रहे। विभीषण जी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, और ना ही उन्हें कभी ये लगा था कि इन सब के बीच रहकर मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए। और विभीषण जी की कठिन भक्ति परिश्रम का उनको परिणाम भी मिला, जो कि स्वयं राम जी के दर्शन हुए। जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है वहाँ से हमें सीख लेना चाहिए और समेट लेना चाहिए। हमें एक ही जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, और हमें अच्छी अच्छी बातें देखने को और सुनने को जहाँ जहाँ मिलती हैं वो हमेशा हमें सुनते रहने चाहिए और देखते रहना चाहिए। बहुत बार हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं से मिल जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है विभीषण जी ने रावण को कभी समझाने की कोशिश नहीं की होगी? जरूर की होगी, और बहुत बार की होगी उनको समझाने की कोशिश। काफ़ी बार रावण को समझाने की कोशिश की कि राम जी ही हमारे स्वयं नारायण हैं। रावण को विभीषण जी ने ही नहीं, और घर के जो भी सदस्य थे उन्होंने भी समझाया था, लेकिन रावण का जो अहंकार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए वो नहीं समझते थे। जब रावण नहीं माना तो विभीषण जी अपनी राम भक्ति की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अपनी भक्ति प्रारंभ की,
और कितने बड़े बड़े राक्षसों के बीच रहकर भक्ति की, तुलसी माता की भी पूजा करते थे। तो इस तरह से हम सभी को विभीषण जी से कुछ न कुछ सीखने को लिए मिलता है, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। और जिन लोगों के घरों में नॉनवेज बनता है या शराब पीते हैं, तो उन लोगों का जो घर का माहौल है वो इससे लाख गुना अच्छा होगा। और जब आप भक्ति करते होंगे तो आपके घर वाले आपको भक्ति करने के लिए मना नहीं करते होंगे, खुद नहीं करेंगे भक्ति, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं भक्ति के लिए वो उन सब चीज़ों के लिए आपको रोकेंगे नहीं। ऐसा आपके घर में कभी नहीं कहा जाएगा कि तुम भक्ति मत करो, पूजा पाठ मत करो, अपने लक्ष्य पर आप केंद्रित रहिएगा। तो भगवान ऐसी बुद्धि उनको दे देंगे आपकी भक्ति से, उन सभी का मन इन सभी चीज़ों से बिल्कुल हट जाएगा और आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सब्र करना होगा और सब्र का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। भक्ति में धैर्य से सब कुछ चीज़ पाई जा सकती है। बिना धैर्य के आप भक्ति नहीं कर सकते हैं और अपनी भक्ति को हमें आगे बढ़ाते जाना है। बिना किसी को रोके टोके अपने ध्यान को केंद्रित रखिएगा। दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर कार्य कीजिएगा, खुद पर फोकस कीजिएगा। अगर समझने से समझ जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझते हैं तो ठाकुर जी की जब कृपा होगी तब वो समझ ही जाएंगे, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भक्ति कर सकते हैं। और एक ही बार हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। पहले हम पता नहीं क्या बने थे, कीड़े मकोड़े पता नहीं, अब मनुष्य का हमें जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में साथ ही हमें ये ख्याल आया है कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बात है। तो इस जीवन की गाड़ी को भक्ति की पटरी पर ले जाइएगा। तो इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें, वो भी उन लोगों के लिए, उन लोगों की वजह से जो लोग मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। तो ये तो मौका मत गवाइएगा, आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जैसी भी स्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी जितनी भी कृपा हो सकती है लड्डू गोपाल की आपके ऊपर, उतनी ही सेवा आप कर पाएंगे। ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करो, उनकी सेवा करो और आपको अपने प्रेम से ठाकुर जी को ऐसे रिझाओ, ऐसे अपने रंग में उनको रंग लीजिएगा, भक्ति के रंग में इस तरह इस कदर उनको रिझा लीजिएगा कि लड्डू गोपाल को क्या, हमको भी उनकी सिवा कोई और कुछ और ना दिखे। बस हमें अपने विचार अच्छे रखने हैं, अपनी तरफ से हमें कोई गलती नहीं करनी है, दूसरों को कोई भी दिक्कत ना हो, इन सभी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। अपनी जिम्मेदारियां हमें नहीं छोड़नी है, हमें अपने आप को नहीं भटकने देना है। बाकी कोई जितना मर्जी आए भटके, जहां मर्जी आए जाए, जो मर्जी आए खाए, हमें उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो चलता रहता है घर में, और बाकी के लोग जो मर्जी आए करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत कोई होनी भी नहीं चाहिए। बस हमें अपनी भक्ति पर और अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप को भक्ति के मार्ग पर ले जाना है। बाकी की चीज़ें अपने आप ही ठाकुर जी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। और जब आप भक्ति करेंगे ठाकुर जी की तो बहुत सारी चीज़ें सही होंगी और बहुत सारी चीज़ें गलत भी होंगी। तो ऐसा नहीं है हम इस डर से कि लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दें, उनकी भक्ति करना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी भक्ति के लिए हमें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा, और भक्ति का असर आप थोड़े ही दिन में देखेंगे, आपके घर परिवार पर उसका पड़ने लगेगा और सब चीज़ें फिर अपने आप ठीक हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।